गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे थे? हमने लास्ट किया था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो करैक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या क्या आई थी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये तीन प्रॉपर्टी आपके पास आई थी, तीनों आपको बहुत अच्छे से करवा दी थी। इसके बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास स्टार्ट होता है कि द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, ध्यान से देखें बच्चे, स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक आपने क्या पढ़ा? मैटर, मैटर आपने पढ़ा। मैटर आपने क्या बोला? मैटर हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ये आपने बोला मैटर होता है। स्टेट ऑफ मैटर हमने किया, मीन्स आज करेंगे हम स्टेट ऑफ मैटर आपके पास होते क्या हैं। तो हमने मैटर को स्टडी किया कि मैटर क्या होता है, उसका मास होता है और वो जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मतलब कोई ना कोई तो उसका मास है और वो कोई ना कोई जगह घेरता है। जैसे मैंने आपके पास एग्जांपल दिया था, मैंने यहाँ पे ये डॉट बना दिया, तो इसका कोई ना कोई यहाँ पे मास भी है और इसने यहाँ पे जगह भी घेर रखी है। अगर मेरे को दूसरा डॉट लगाना है यहाँ पे, तो मेरे को दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। अगर इसी के ऊपर रखूँगी तो इसका वेट जो मास है वो बढ़ जाएगा, लेकिन हम दूसरा डॉट थोड़ी कहेंगे। अब जैसे मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ से आप डॉट काउंट करो, ये मैंने एक डॉट बना दिया और मैं अभी ये कह रही हूँ कि मैंने इसी के ऊपर दोबारा से पेन रख दिया। मैं बोल रही हूँ कि मैंने तो दो डॉट बनाई हैं, लेकिन इज दिस पॉसिबल? अब ये डॉट जो है मीन्स ये मैटर है, इसने अपनी यहाँ पे जगह घेर रखी है। अब ये दूसरे पार्टिकल्स को यहाँ पे आने को अलाउ नहीं करेगा। तो ये आपको क्या बताया था मैंने? मैटर। अब आपके पास जो है स्टेट ऑफ मैटर आती हैं। स्टेट ऑफ मैटर जो है आपके पास तीन होती हैं बच्चे। मैं बुक में से पढ़ने से पहले आपको यहाँ से एक बार क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? मैटर। मैटर की जो है थ्री स्टेट होती हैं। सबसे पहले आपके पास होती हैं सॉलिड, सेकंड होती है आपके पास लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ द गैसेस। ये मैंने रिसेंटली जब आपको अनदर बुक में से जब मैंने आपको टॉपिक करवाया तो ये भी आपको बहुत अच्छे से उस टाइम पे करवाया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब आपको वन बाय वन मैं जो है बुक में से करवाती हूँ। अब आपके पास ध्यान से देखो बच्चे, मैं सिर्फ आपके पास वाटर का एग्जाम्पल लूँगी। वाटर ही सॉलिड होता है, वाटर ही लिक्विड होता है और वाटर ही गैसेस होता है। अब कैसे? अगर हम वाटर को सॉलिड लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? आइस। लिक्विड लेंगे तो क्या बनेगा? वाटर, लिक्विड वाटर। और गैसेस लेंगे तो इसकी क्या बन जाएंगी? वेपर्स। वेपर्स जो पानी आपका भाप बन के उड़ता है। तो यहाँ से आपके पास सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप एक एक करेंगे हम। सबसे पहले आपके पास स्टेट ऑफ मैटर को अगर हम रीड करते हैं, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट डिफरेंट स्टेट्स, वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब आपके पास ये आ रहा है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस आपने तीन जो है स्टेट ऑफ मैटर बता तो दिए, लेकिन ये रीज़न क्या है, ये इनमें डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ना, उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके अंदर क्या है? डिफरेंस है। इसके कारण उन तीनों में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। सबसे पहले आपके पास आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी करने से पहले हम क्या करेंगे? इसकी जो है एक एक्टिविटी करते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ए पेन, ए बुक, ए नीडल एंड ए पीस ऑफ वुडन स्टिक। आपने ये चीज़ें लेनी है, ये घर पे भी बेटा नॉर्मल सबके घर होती हैं। आप इनको इकट्ठा करो। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। कैसे? इनके हम जैसे शेप कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं आपके पास ये कहती हूँ कि मैंने ये बुक ले ली। आप कोई भी अपनी चीज़ लेंगे, हमने ये बुक ले ली, इसके ऊपर यहाँ हाथ रख के हम इसके चारों तरफ जब पेंसिल घुमाएंगे यहाँ पे, तो इसकी शेप आ जाएगी। सिंपल सी बात है बेटे, जैसे हम हाथ रख के इसके चारों तरफ अगर पेंसिल घुमाएंगे तो उसकी शेप आ जाती है हमारे पास। तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। अब यहाँ से हम देख रहे हैं पेन, बुक, नीडल, एक वुडन की स्टिक, सभी की जो है शेप अलग है, सभी का फिक्स्ड मास है, सभी की फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब ये सारी जो आपके पास बातें आ रही है ना, ये सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अब क्या होएगा? या तो उसको हथौड़े के साथ पीटा जाए, या उसको खींचा जाए, या उसको गिराया जाए। ऑल दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर।
क्या सारी की सारी एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती हैं? ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, उसको दबाने की कोशिश करें। अब जैसे मैंने ये पेन ले रखा है, मैं इसको चाहे कितना भी फोर्स लगा लूँ, कितना भी फोर्स लगा लूँ, ये क्या दबेगा? अब ये मान के चलो मैंने बहुत फोर्स लगा रखा है इसके ऊपर, क्या ये दब रहा है? दिस इज़ नॉट कंप्रेसिबल। मीन्स जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होती है वो क्या होती हैं? इनकम्प्रेसिबल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से सारी की सारी जो एक्टिविटी हमने की, सारे के सारे पॉइंट हमने नोट किए, इसके बेस पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। ऑल द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? सॉलिड के। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। मीन्स कि आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है कि ये जो आपके पास यहाँ से ये आ रहा है ना, जो आपके पास सॉलिड्स की प्रॉपर्टी आ रही है, सभी का डेफिनेट शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब सबकी जो बाउंड्रीज हैं वो अलग अलग हैं। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? जीरो के इक्वल। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। मीन्स सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी शेप के अंदर कोई भी चेंज नहीं होने देते जब हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं। मीन्स जो सॉलिड्स होते हैं वो रेजिस्ट इट्स चेंज इन शेप व्हेन आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स। मीन्स क्या है? सॉलिड अपनी शेप के अंदर चेंज नहीं होने देंगे, टूट जाएंगे। अब जैसे मैंने पेन रख दिया, मैं इसको फोर्स कर रही हूँ, ये टूटेगा, मतलब ये इसकी शेप चेंज नहीं होएगी कि ये मतलब पिचक के ये पतला हो जाएगा, या फिर हम इसको ये कहें कि ये मोटा पेन बन जाएगा या पतला हो जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम इसको ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ से या यहाँ से जहाँ भी हम फोर्स लगाएंगे वहाँ से टूट जाएगा, लेकिन ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। रिजिड का मतलब बच्चे क्या होता है? ठोस। ये क्या होती है? ठोस चीज़ें। कंसिडर द फॉलोइंग। वट अबाउट ए रबर बैंड? रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप और ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट ए सॉलिड? आपके पास रबर बैंड आ गया जो हम बालों में डालते हैं, रबर बैंड, वो हमने ले लिया, क्या वो स्ट्रेच करने से उसकी शेप चेंज हो सकती है? वट अबाउट शुगर एंड साल्ट? When kept in different jar, these take the shape of the jar. ये सिंपल सी बात है बेटे। आर दे सॉलिड? शुगर को कटोरे में डालेंगे फैल जाएगा, गिलास में डालेंगे लंबा हो जाएगा। लंबे होने का मतलब ये नहीं है कि शुगर के पार्टिकल्स लंबे हो गए, वो जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप ले लेंगे। ठीक है। वट अबाउट ए स्पंज? जो आपके पास स्पंज होता है, स्पंज जानते हैं ना, जो गद्दी सी होती है, वो इट इज़ ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अब सॉलिड है, स्पंज जो होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन फिर भी हम उसको दबा सकते हैं। ये असम्पशंस है। वाई? ऑल द अबव आर सॉलिड्स। ए रबर बैंड चेंजिंग इट्स शेप्स अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द शेप सेम शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। बच्चे अगर आप एक रबर को लेंगे, मैंने आपके पास ये रबर ले ली, अब मैंने पहले उसको ये बता दिया कि ये इतनी सी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको खींचा ये इतनी होगी। अब खींचने से ही इतनी हुई है ना, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वापस से इसी शेप में आ जाएगी। ये तो आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है। तो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। जो उसकी शेप है ना, चाहे आप उसको कटोरे में डाल लो, चाहे गिलास में डाल लो, चाहे आप उसके जो भी आपके पास कंटेनर है शुगर का साल्ट का उसमें डाल लो, वो जो है वो हमें दिखेगा कि इसकी शेप ले रहा है, लेकिन जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं वो ऐसे गोल गोल है या फिर जो चकोर हैं वो तो एज इट इज़ रहेंगे। ए स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स। स्पंज के अंदर जो होल्स होते हैं, स्पंज हम देख भी सकते हैं तभी तो वो पानी को एब्जॉर्व करता है। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, उनके अंदर एयर भरी होती है। जब हम उसको प्रेस करते हैं एयर बाहर निकल जाती है और हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं। तो बच्चे सॉलिड स्टेट तक आप इसका यहाँ तक रीड करेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे और इसकी टेबल अलग से बनाएंगे।